बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कल जी एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने तमाम मिनिस्टर्स को डिस्ट्रिक्ट्स की ड्यूटीज़ दी, जिसमें हम लोगों ने सुपरवाइज़ करना है जो कोरोना के हवाले से एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया सुहावा से, जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने हैं उनकी कैपेसिटी चेक की है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ने पे उसकी कैपेसिटी किस तरह इन्हांस की जा सकती है, और ये भी देखना है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उनकी SOPs को चेक करते हुए आज हम यहाँ पे मीटिंग्स की हैं हमने। तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से इंतज़ामात यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट DC साहब ने और CPO साहब ने किए हुए हैं। और आज यहाँ पे जो ब्रीफिंग दी गई है उसके मुताबिक जो हमारी कैपेसिटी है क्वारंटाइन सेंटर्स की फ़िलहाल जो है तकरीबन 500 के करीब है, जिनको हम क्वारंटाइन में रख सकते हैं। तो उसमें हम दुआ गो तो यही है कि अल्लाह ना करे कि जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं वैसे हालात पाकिस्तान में बने, लेकिन हमारी तैयारी अलबत्ता कंप्लीट है इस सब चीज़ों को फेस करने के लिए। जो हमारे वसाइल मौजूद हैं हमारे मुल्क के पास, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के पास, उन वसाइल को हमने पूरी तरह से बुरोकार ला रहे हैं। फुल कैपेसिटी में हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश होगी कि जो ये आने वाला वक्त है पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सके। कोरोना के कितने मरीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट जेल में, और मुश्तबा कितने मरीज़ और कहाँ पे हैं? देखें, इस जगह तो अभी आपको लोगों को नहीं बताई जा सकती, ना वहाँ पे जाने की ज़रूरत है और ना वहाँ पे जाने की इजाज़त है। इस टाइम 3 जो हैं वो मरीज़ जो हैं कोरोना के पॉजिटिव डायग्नोज हो चुके हैं, जिसमें से 2 जेलम में हैं और 1 पिंडी शिफ्ट किया गया है। उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एक आज ही पॉजिटिव आया, जो तीसरा है अभी हमारी थोड़ी देर पहले हमें इंफॉर्मेशन मिली है। उनकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट जारी है जिस हद तक हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोकेशंस आपके सामने भी आ जाएंगी, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश यही करना चाहूँगा कि जो आइसोलेशन सेंटर्स बन रहे हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स बन रहे हैं, वहाँ पे हमने लोगों को लेकर नहीं जाना। अलग रखने का मकसद यही है कि खुदा ना खास्ता अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो वो वायरस किसी और तरफ ना जा सके। तो इसलिए क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है। और आपसे मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि आप भी ये अवेयरनेस दे सकें लोगों को कि हम लोगों ने जहाँ पे भी ये सेंटर्स बन रहे हैं उस तरफ का रुख नहीं करना। अगर वहाँ पे लोगों को रखा जा रहा है तो वो एहतियात के लिए रखा जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने क्वारंटाइन सेंटर में रखा है वो इन्फेक्टेड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात, ताकि अगर उसमें वायरस है तो वो बाकी किसी जगह पे ना जा सके। सर, ये जो कोरोना वायरस है इसके सिलसिले में क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेडिसिन तैयार कर रही है या किट्स की तैयारी में मसरूफ़ है? दूसरा सवाल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि शहबाज शरीफ जो कि एमरजेंसी हालत में पाकिस्तान आए हैं, क्या इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारी जो तहरीक इंसाफ है इसकी मर्जी शामिल है? क्योंकि जो हवाई और ज़मीनी सफ़र है इसमें भी तो पाबंदी है। प्लीज़ देखें, जहाँ तक उनके आने का ताल्लुक है, जो हमारी फ़्लाइट्स बाहर गई हुई थी उन्होंने पाकिस्तान वापस आना था। वो तमाम जहाज़ जो PIA के थे वो पाकिस्तान वापस आज सुबह तक पहुँचने थे। अगर उसमें कोई भी पैसेंजर्स आए हैं तो उनका राइट बन रहा था। तो इस टाइम मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है कि हम उस तरफ जाएँ, इस डिबेट को उस तरफ लेके चले जाएँ। लिहाजा जिसने आना था पाकिस्तान आज सुबह तक वो पहुँच चुका है। पाकिस्तान की अब एयर स्पेस जो है बंद हो चुकी है। और जहाँ तक आपने कहा मेडिसिन, इस टाइम इसकी पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। मेडिसिन को फ़िलहाल कोई भी इसकी मेडिसिन मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक ही काम है, एहतियात रखनी है। जो पहले दिन से कहा जा रहा है कि हाथ मिलाने से और एक डिस्टेंस रखना है, क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे भी डिस्टेंस का रवाज कम है, हमारा मेल जोल मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने तमाम पाकिस्तानी कौम के दोस्तों से, मीडिया के तवसत से, कि हम एक आर्जी तौर पर हम अब एक दूसरे से अलग थलग होकर कोशिश करें कि गैदरिंग्स में ना जाएं। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिसीजंस ले रही है उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन करें और उस पर हम एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करते हुए, क्योंकि आज ये अगर वायरस बेकाबू हो जाता है तो जिस तरीके से इटली में हाल हुआ वो पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कि किसी सूरत में हो। तो इसलिए हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए खुद एहसास करना चाहिए कि हमारी जो ज़िम्मेदारी है हम उनको पूरा कर सकें। 3 रोज़ का लॉकडाउन है जुज़वी तौर पे, इसमें हालात कंट्रोल में होने के कोई है क्या मज़ीद लॉकडाउन? देखें, ये डिसाइड किया जाएगा। इसको हो सकता है एक्सटेंड भी करना पड़ जाए। अगर हम लोगों ने खुद एहसास करते हुए घर पे बैठ जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फोर्सफुली इसको कराया जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम खुद अगर बैठ जाएं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है ना कि गवर्नमेंट को फोर्स करने की। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही कर रहे हैं कि जितना कम से कम लॉकडाउन किया जाए किया जाए। गुजरात हमारा जो है ना, मोस्टली हमारे लोग ओवरसीज़ है, बरतानिया में और यूरोप में। इस सिलसिले में सर क्या कोई तदाबीर है उनको रोकने के लिए भी? मतलब वो कसरत से लोग आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो पोजीशन, लेकिन वो तो रोक दिया गया, आपकी एयरलाइंस बंद कर दी गई हैं, तो इसलिए वो तो अब आने वाला जवाज़ और सवाल पैदा नहीं होता, तो इसलिए वो चीज़ ख़त्म हो गई है।
सर, जिस तरह की अभी भी बहुत सारे सिटीज़ में पाकिस्तान के हमें पता चला है कि जी शॉप्स ओपन हैं लॉकडाउन के बावजूद, लोग सीरियस नहीं ले रहे। हम सोशल मीडिया पे भी अगर देखते हैं तो हम लोग मीडिया जैसे कि बहुत एक्टिव है और लोगों तक ये मैसेज कन्वे भी किया जा रहा है कि आप इस चीज़ को लाइट ना लें, लेकिन उसके बावजूद क्या इकदाम मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या सोचे गए कि अवाम को किस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है इसमें? देखिए, अवाम को तो मैं जैसे पहले कहा कि हमें मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बताया जा सकता है कि आप इस तरह रोडों पे ना आएँ, बिला जवाज़ रोडों पे का रुख ना करें। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 2 दिन का ये लॉकडाउन किया गया, लेकिन अगर हम लोगों ने, क्योंकि हम सब उसमें शामिल हैं, अगर हम लोगों ने रियलाइज़ ना किया तो फिर डेफिनेटली हमें उस लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट सोचेगी भी और सोच भी रही है कि हमें सख्त इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, और वो इसलिए है कि हम ताकि आवाम का जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।